हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का इंजीनियर हरेंद्रा क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आज मेरा टॉपिक है दोस्त, बिहार पुलिस दरोगा या डिफरेंट टाइप के जो भी एग्जाम होता है वनडे, उस सब के लिए देखिए मैं आज पूरा जितना जलसंधि है ना, जितना जल डमरू आप लोग कहते हैं यानी स्ट्रेट, उस सारा चीज आज हम इसी एक वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलिए आज सीखते हैं कि कौन कौन सा जलसंधि या कौन कौन सा जल डमरू किसको किसको कनेक्ट करता है और कहाँ पर है। आइए आज के वीडियो में चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए ये मेरा हो गया दोस्त ऑस्ट्रेलिया। क्या हो गया? ऑस्ट्रेलिया। थोड़ा सा क्या हुआ कि स्पेस के कमी के चलते फिगर में इधर उधर हो गया है। फिगर थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं है जितना कि होना चाहिए, लेकिन फिर भी कंप्रोमाइज करते हैं, इसी में लेकर चलते हैं। सारा चीज हम समझाने की कोशिश करेंगे इसी फिगर में, और एक्स्ट्रा चीज हम अपने आप से बताते भी जाएंगे जो कि अभी कवर नहीं हुआ है पूरा, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि इसको मिटा करके आपको वो चीज हम पूरा कंप्लीट करा दें। ध्यान से देखिएगा, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया से ही हम लोग चालू करते हैं। टोटल पूछेगा कि कंटिनेंट कितना है, तो एशिया हो गया, ये हो गया यूरोप, ये हो गया यूरोप, उसके बाद हो गया ये उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ठीक है। ये हो गया दक्षिणी अमेरिका। अच्छा सर, ये हो गया अफ्रीका, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। और इसके नीचे जब आइएगा ना दोस्त, इसके नीचे आइएगा तो एक अंटार्कटिका हो जाता है। अंटार्कटिका क्या हो जाता है? अंटार्कटिका हो जाता है, जो कि सबसे नीचे चला जाता है। तो अगर पूछेगा ना कि महाद्वीपों की संख्या कितना है, तो 7 है। कितना है? 7 कंटिनेंट है। ठीक है, आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं कि एक एक जल डमरू पर यानी कौन कौन सा जल संधियां किसको किसको कनेक्ट करती है। आइए देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। ऑस्ट्रेलिया के जस्ट में आइएगा ना दोस्त, यहाँ पर तो तस्मानिया पड़ेगा, तस्मानिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में पूछेगा कि कौन सा जल संधि है, तो बांस जल संधि। याद रखेगा, इसका नाम है बांस जल संधि। अगर फोटो में सही से ना आए तो आप मेरा आवाज सुन रहे हैं ना, बांस जल संधि पूछेगा कि किसको किसको कनेक्ट करता है, तो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को। किसको? ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को। ये तो सर समझ गए। देखिए ये वाला है ना जो दोस्त, ये न्यूजीलैंड है। कौन है? न्यूजीलैंड है। अब न्यूजीलैंड है ना, ये सबसे नीचे है। अगर पूरा जल स्तर पृथ्वी का बढ़ेगा ना दोस्त, अगर जल स्तर पृथ्वी का बढ़ेगा तो जानते हैं सबसे पहले न्यूजीलैंड डूबेगा। कौन डूबेगा? सबसे पहले न्यूजीलैंड, क्योंकि सबसे नीचे जो है ना दोस्त, सबसे नीचे जो है न्यूजीलैंड है। ठीक है। अच्छा सर, न्यूजीलैंड जो हो गया ना, यहाँ के एगो फेमस पक्षी है कीवी। क्या है? कीवी। तो वहां के राष्ट्रीय पक्षी क्या है? कीवी। तो आइए हम लोग जल संधि पर चर्चा करते हैं। तो उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड, यानी ये हो गया उत्तरी न्यूजीलैंड, यानी ऊपर वाला पार्ट उत्तरी न्यूजीलैंड और नीचे वाला पार्ट दक्षिणी न्यूजीलैंड। इन दोनों के बीच में कुक जल संधि है। कौन सा जल संधि? कुक जल संधि। कुक जल संधि याद रखिएगा। कुक जल संधि पूछे तो उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड के बीच है कुक जल संधि। ठीक है, कुक जल संधि पूछेगा तो उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड के बीच में है। अच्छा सर, ये कौन है? तो ये है पपुआ न्यू गिनी। अब सर पपुआ न्यू गिनी है, तो पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन सा है? तो टॉरेस जल संधि। याद रखेगा, टॉरेस जल संधि किसके बीच में है? टॉरेस जल संधि पूछेगा ना दोस्त कि टॉरेस जल संधि किसको किसको कनेक्ट करता है, तो पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को। पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को टॉरेस जल संधि कनेक्ट करता है। ठीक है सर, यहां तक समझ गए। लेकिन सर ये बताइए कि ये क्या है? ये देखो दोस्त, एक्चुअली में जानते हो क्या है? इंडोनेशिया है और ये वाला मलेशिया है। इंडोनेशिया और मलेशिया है। मामला कहां फंसता है ना गुरु, कि इंडोनेशिया की राजधानी जो है ना, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। कौन है? जकार्ता। अब देखिएगा, इंडोनेशिया ये हो गया, पूरा पार्ट इंडोनेशिया का ही था। मरलस बाढ़ बीचे बीचे बहा गई, फरले चल गई रेलले। इधर से पानी का धार जो था ना बाबू, स्ट्रेट मारा ना तो इसको बीचे बीचे रौंदले निकल गया। यानी कहने का मतलब सर, इंडोनेशिया को 2 पार्ट में कर दिया और मलेशिया को फरले निकल गया। ठीक है, अब आते हैं आखिर चर्चा तो सर बताइए कि मामला क्या है। तो इंडोनेशिया के राजधानी हुआ जकार्ता, आई हो गया सुमात्रा द्वीप। अब देखिए
अब देखिए मामला क्या होता है कि जैसे इंडोनेशिया दो पार्ट में बढ़ जाता है। एक होता है सुमात्रा द्वीप में, द्वीप किसे कहते हैं, जो चारों ओर जल से घिरा हो उसे द्वीप कहते हैं। ठीक है सर, ये भी समझ गए कि जिसके चारों ओर वैसा भूखंड जिसके चारों ओर जल हो उसे क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। ठीक है सर, ये भी समझ गए। अगर सर इंडोनेशिया को जब दो पार्ट में टूट गया ना, तो ये दो पार्ट में टूट गया ना, तो एगो के नाम रख दिया सुमात्रा और दूसरा के नाम रख दिया जावा, दूसरा का नाम रख दिया जावा, यानी सुमात्रा और जावा। इंडोनेशिया दो पार्ट में बटा तो कौन कौन सा, सुमात्रा द्वीप हो गया और एक जावा द्वीप। तो कई बार पेपर में पूछता है कि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर है, तो जावा द्वीप पर। जैसा कि देखिए यहाँ पर हम ऑलरेडी देखा है कि देखिए जावा जो द्वीप है ना, इसी पर जकार्ता स्थित है। ठीक है सर, यहां तक तो समझ गए। सुमात्रा और जावा के बीच में दोस्त, सुमात्रा और जावा के बीच सुंडा स्टेट है, यानी इन दोनों के बीच यहाँ पर सुंडा जलडमरू, जो कि आप लोग पेपर में हमेशा पूछता है कि सुंडा जलडमरू, सुंडा जलडमरू किसके मध्य स्थित है। सुंडा जलडमरू अगर पूछेगा ना तो इंडोनेशिया और सुमात्रा और जावा द्वीप के मध्य स्थित है, यानी सुमात्रा और जावा द्वीप को या इंडोनेशिया में स्थित है। ठीक है सर, ये तो समझ गए। लेकिन यहाँ क्या है मलेशिया में सर मामला, देखो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। तो मलेशिया टूटा ना दोस्त, मलेशिया को जब दो पार्ट में बांटा ना, तो देखो यहाँ पर जो था ना बस गया सिंगापुर। कौन बस गया, सिंगापुर, इधर लिख दे रहा हूं सिंगापुर। ठीक है, ये सर ब्रुनेई हो गया, कौन सा, ब्रुनेई हो गया सर, ये हो गया ब्रुनेई। अब देखो दोस्त सिंगापुर जो है ना यहाँ पर बस गया, ये हो गया मलेशिया। कौन हो गया, मलेशिया। तो मलेशिया के अगर राजधानी पूछ देना तो कुआलालंपुर यहीं पर है। अच्छा, इसके जस्ट मलेशिया के आगे ही छोटा सा एगो पार्ट पड़ता है जो कि लगता है यहाँ पर, ये हो गया सिंगापुर। और सिंगापुर के राजधानी अगर पूछ देना तो सिंगापुर सिटी ही है। अगर पूछ देना दोस्त कि सिंगापुर की राजधानी कहाँ है, तो सिंगापुर सिटी है। और चीज क्या सिंगापुर को देखकर ख्याल आया, तो सिंगापुर विश्व का सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला देश है, यानी कहे का मतलब कि विश्व का सबसे ज्यादा अधिक यानी सबसे अधिक घनत्व वाला देश कहेगा ना तो कौन सा है, सिंगापुर है। ठीक है सर, ये तो बता दिए। लेकिन जानते हो दोस्त पूछता क्या है पेपर में, पेपर में आपका पूछ लेता है ना कि ब्रुनेई जो है ना किस द्वीप पर है। तो ब्रुनेई जो है बाबू, ब्रुनेई की राजधानी बंदरसेरी, ब्रुनेई की राजधानी बंदरसेरी वो बोर्नियो द्वीप पर है। कौन, इसको बोर्नियो द्वीप, बोर्नियो द्वीप, यानी बंदरसेरी जो है बोर्नियो द्वीप पर है। ब्रुनेई कौन द्वीप पर है, बोर्नियो द्वीप पर है। ठीक है सर, ये भी समझ गए। इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में जो जल संधि है ना बाबू, उसको मलाक्का स्टेट के नाम से जानते हैं। देखो यहाँ पर इसको मैं कर दे रहा हूं, ध्यान से देखना, जगह के अभाव में मलाक्का, मलाक्का जलडमरू, मलाक्का जलडमरू, यानी इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में पूछ देगा कि कौन सा है, तो मलाक्का जलडमरू। कौन सा, मलाक्का जलडमरू। अच्छा सर, यहां तक तो समझा दिए, बहुत बढ़िया से समझ में आ गया। इसके जस्ट ऊपर बढ़ोगे ना दोस्त तो ये हो गया फिलीपींस, ये क्या हो गया, फिलीपींस हो गया। अच्छा सर फिलीपींस हो गया, अच्छा यही है फिलीपींस, तो हम कहेंगे कि हाँ सर यही फिलीपींस है। ठीक है, यहीं पर है, यहीं पर सर अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, तो जी सर यही फिलीपींस है, जो एकदम देख रहे हैं ना फिलीपींस एकदम द्वीप की तरह है। तो यहीं पर चावल अनुसंधान केंद्र है, यानी अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र पूछेगा तो सर कहाँ है, तो फिलीपींस की राजधानी कहाँ पर, मलेशिया, सॉरी फिलीपींस की राजधानी कहाँ है, मनीला में। कोई दिक्कत, अच्छा सर ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया ना सर। तो देखिए ये है ताइवान, ये है ताइवान, क्या है, ताइवान, ताइवान की राजधानी ताइपे, ताइवान की राजधानी ताइपे। अच्छा सर ये ताइवान हो गया ना, तो ताइवान हो गया, तो मामला क्या है दोनों के बीच, तो देख दोस्त ताइवान और फिलीपींस के बीच में, ताइवान और फिलीपींस के बीच में कहेगा ना तो लुजोन जल संधि, लुजोन, लुजोन जल संधि, लुजोन जल संधि, यानी लुजोन जल संधि किसके बीच में है दोस्त, तो ताइवान और फिलीपींस के बीच, ताइवान और फिलीपींस के मध्य कौन सा है, लुजोन जल संधि, लुजोन जल संधि। यहां तक तो समझ में आ गया सर, आगे तो बताइए। देखो ये हो गया दक्षिण चीन सागर, यानी अगर यहां पर देखोगे ना दोस्त तो ये जो पार्ट पड़ जाता है ना ये सब चाइना का एरिया पड़ जाता है। तो दक्षिण चीन सागर, यानी दक्षिण चीन सागर पूरा चीन यहां तक है, तो दक्षिण चीन सागर और ताइवान के मध्य फार्मोसा स्टेट है। कौन सा, फार्मोसा, फार्मोसा
जल संधि है, फार्मोसा जल संधि है। कृपया अगर नहीं ध्यान दिक्कत हो रहा है देखने में ना, तो मेरी आवाज को आप समझो, मेरी आवाज को सुनो। कह रहे हैं कि ताइवान और दक्षिण चीन सागर के मध्य में कौन सा है? फार्मोसा जल संधि। कौन सा है? फार्मोसा जल संधि। तो आप अपने कॉपी पर नोट करते जाओ कि दक्षिण चीन सागर और ताइवान के मध्य, यानी दक्षिण चीन और ताइवान के मध्य कौन सा है? फार्मोसा स्टेट है, यानी फार्मोसा जल संधि है। अच्छा सर, यहां तक तो फार्मोसा स्टेट अच्छा यहीं पर है। तो हाँ, ऊपर में बढ़ोगे ना दोस्त, ऊपर में जब बढ़ोगे तो ये है जापान। कौन है? जापान। अच्छा, यहाँ है जापान। जापान कौन सा महासागर में है? तो जापान प्रशांत महासागर में है। जापान पूछेगा कि किस महासागर में है? तो प्रशांत महासागर में। जापान की राजधानी पूछेगा तो टोक्यो है। जापान की राजधानी टोक्यो है। अच्छा सर, यहाँ तक तो हम जानते थे खुद, लेकिन यहाँ पर जानते हो दोस्त, सुगारू जल संधि है। कौन सा जल संधि? सुगारू, सुगारू, सुगारू जल संधि, सुगारू जल संधि। ये सर सुगारू जल संधि है, तो हम कहेंगे कि हाँ सर सुगारू जल संधि है। तो ये बताइए ना कि किसको किसको कनेक्ट करता है? तो ये उत्तरी जापान और दक्षिणी जापान, यानी उत्तरी जापान और दक्षिणी जापान को सुगारू जल संधि कनेक्ट करता है आपस में। ठीक है, यानी उत्तरी जापान और दक्षिणी जापान को आपस में कनेक्ट करता है कौन? सुगारू जल संधि। सुगारू जल संधि पूछेगा कहाँ है सर? तो सुगारू जल संधि जापान में है। कहाँ है? जापान में है। ये तो हो गया सर कि सुगारू जल संधि कहाँ है? जापान में है। जापान की राजधानी टोक्यो हो गया। जापान में याद रखिएगा दोस्त 4 द्वीप है। जापान में 4 द्वीप है। कौन कौन सर? तो होकाइडो, होन्शु, क्यूशु, शिकोकु। होकाइडो, होन्शु, क्यूशु, शिकोकु। ध्यान से सुनिएगा, होकाइडो सबसे ऊपर हो गया। होकाइडो, होकाइडो सबसे ऊपर, होकाइडो सबसे ऊपर। फिर होकाइडो, होन्शु, 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 क्यूशु, क्यूशु, शिकोकु, शिकोकु, शिकोकु। यानी कहने का मतलब है सर, आराम से समझिएगा कि जापान में यहाँ पर हम जान रहे हैं कि थोड़ा सा बहुत जगह के कंजेस्टेड के कारण थोड़ा सा साफ नहीं दिखाई दे रहा हो, लेकिन मेरी आवाज को आप समझिए। होकाइडो, होन्शु, क्यूशु, शिकोकु। जापान में 4 द्वीप, ध्यान रखिएगा, जापान में 4 द्वीप, जो कि उत्तर से दक्षिण में अरेंज करने के लिए कई बार बीपीएससी में या दरोगा वगैरह में दे सकता है। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया सर। जापान की राजधानी पूछता है ना कि टोक्यो किस द्वीप पर है? तो जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप पर है। किस द्वीप पर है? होन्शु द्वीप पर है। अच्छा सर, इधर तो पूरा मामला सॉर्ट आउट हो गया। ये सर यहाँ पर क्या है मामला? ये देखो बाबू, श्रीलंका है, ये श्रीलंका है, श्रीलंका, ये श्रीलंका है और ये है भारत, ये है अपना भारत। ठीक है, देखो श्रीलंका और भारत के बीच में पूछेगा ना तो कौन सा जल संधि है? तो पाक स्टेट। कौन सा? पाक जल संधि, पाक जल संधि। लड़का कितना मारता है कि पाक आ गया ना, पाकिस्तान मार धड़धड़ाइले एकदम। ठीक है, यानी ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्त। श्रीलंका और भारत के मध्य कौन सा है? पाक जल संधि। ठीक है, श्रीलंका और भारत के मध्य पूछेगा ना तो पाक जल संधि है। ठीक है, पाक जल संधि किसको किसको कनेक्ट करता है? तो श्रीलंका और भारत के बीच में। अच्छा सर, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये क्या लिखे हैं सर यहाँ पर? ये देखो फारस की खाड़ी है दोस्त, ये है ओमान की खाड़ी। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, हार्मुज, यानी हार्मुज जल संधि दोस्त। यहाँ पर हिंदी में अगर कहें तो हार्मुज जल संधि कहाँ है? तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को कनेक्ट करता है कौन? स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। अच्छा सर, यहाँ तक तो बता दिए, लेकिन ये बताइए कि लाल सागर का मामला क्या है? एडन की खाड़ी का मामला क्या है? देख दोस्त, जस्ट इसके बगल में बढ़िएगा ना जस्ट, तो देखो यहाँ पर हो जाता है बाब अल मंदेब, बाब अल मंदेब, बाब अल मंदेब, बाब अल मंदेब। बाब अल मंदेब को आंसुओं का प्रवेश द्वार कहा जाता है। बाब अल मंदेब को आंसुओं का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अच्छा सर, ठीक है, तो लाल सागर और एडन की खाड़ी को कौन कौन कनेक्ट करता है? कौन जल संधि? तो बाब अल मंदेब जल संधि। लाल सागर और एडन की खाड़ी को बाब अल मंदेब कनेक्ट करता है, यानी एक दूसरे को जोड़ता है। अच्छा सर, ये तो बात समझ में आ गया। अब लाल सागर का मामला क्या है सर? तो देखो लाल सागर बाबू है ना, लाल सागर जो है, इसका नाम लाल सागर क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें लाल शैवाल पाया जाता है। ठीक है, लाल शैवाल पाया जाता है, जिसके कारण इस सागर की जो कलर होता है ना,
वो लाल कलर का हो जाता है। शैवाल जमने के कारण नीचे ऊपर से देखने पर लाल टाइप के दिखाई देता है, इसलिए इसको लाल सागर कहा जाता है। यानी इसका लाल कलर क्यों पाया जाता है सर? तो इसमें लाल ये थी शैवाल पाया जाता है, लाल कलर का शैवाल पाया जाता है। ठीक है सर, यहां तक तो समझ गए। यहां देखिए तो सर ये हो गया बाबू भूमध्य सागर, ये भूमध्य सागर, भूमध्य सागर हो गया। ठीक है सर, ये भूमध्य सागर हो गया। अब सर भूमध्य सागर का मामला क्या है? तो देखो यहां पर हो गया, यहां पर हो गया दोस्त, यहां पर हो गया भूमध्य सागर हो गया। इसको कौन सा जल संधि कहते हैं? इसको जल्दी से बताओ कि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को कौन कनेक्ट करता है? तो जिब्राल्टर जल संधि। कौन सा? जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि। ये सर जिब्राल्टर जल संधि देखकर एक चीज ख्याल आ गया, क्या सर? तो जिब्राल्टर जल संधि को ही भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिब्राल्टर जल संधि को ही भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं। अच्छा सर, इसको भूमध्य सागर की कुंजी भी कहा जाता है? तो हाँ सर, इसको भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। आखिर सर ये बताइए ना कि ये किसको किसको कनेक्ट करता है? तो ये किसको कनेक्ट करता है? तो ऊपर में हो जाएगा स्पेन। कौन सा हो जाएगा? स्पेन। स्पेन को देख कर क्या, ठीक है। अब देखो स्पेन और मोरक्को को कौन कनेक्ट करता है? जिब्राल्टर जल संधि। कोलंबस कहाँ का रहने वाला था? स्पेन का रहने वाला था। अच्छा सर ठीक है, यूरोप और अफ्रीका को एक दूसरे से, यानी यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप को अलग कौन सा जल संधि द्वारा किया जाता है? तो जिब्राल्टर जल संधि। यानी जिब्राल्टर जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है, यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। अच्छा सर, यहां तक तो समझ गए। अब सर यहां तो बताइए, देखिए ये हो गया ग्रीनलैंड, ये क्या हो गया? ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड के जस्ट नीचे आइसलैंड हो गया। आइसलैंड के राजधानी पूछेगा तो आइसलैंड के राजधानी कहेगा तो रेकजाविक, रेकजाविक। और ग्रीनलैंड के राजधानी पूछेगा तो नूक, ग्रीनलैंड का नूक। ठीक है सर, आइए अब देखिए इसके बीच में कौन सा? डेनमार्क जल संधि, डेनमार्क जल संधि। अगर पूछेगा कि ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच कौन सा जल संधि? तो डेनमार्क जल संधि है, डेनमार्क जल संधि, डेनमार्क जल संधि है। ठीक है सर, और बताइए सर कि डेविस जल संधि है, ये कौन सा है सर? तो डेविस जल संधि, डेविस जल संधि। अच्छा सर, ये डेविस जल संधि है? हम कहेंगे कि हाँ सर, ये देखिए ये सब कनाडा हो गया, कनाडा, कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में डेविस जल संधि है। अगर पूछेगा कि विश्व का सबसे चौड़ी जल संधि, विश्व का सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? तो डेविस जल संधि। कौन जल संधि? डेविस जल संधि। विश्व के सबसे चौड़ी जल संधि कौन है? डेविस जल संधि। अच्छा सर, ये तो ठीक है। यहीं पर दोस्त सारगैसो सागर है, सारगैसो सागर। पूछता है कई बार पेपर में कि सारगैसो सागर किस महासागर में स्थित है? पेपर का क्वेश्चन है दोस्त कि सारगैसो सागर किस महासागर में है? तो कौन सा महासागर में? अटलांटिक महासागर में। कौन सा महासागर में? अटलांटिक महासागर में है। देखिए अटलांटिक महासागर। एक और क्वेश्चन पूछता है कि किस महासागर की आकृति एस आकार की होती है? तो अटलांटिक महासागर की आकृति एस आकार की है। देखिए अटलांटिक महासागर की आकृति कैसी बन रही है? एस आकार की। किस महासागर की आकृति त्रिभुजाकार होती है? किस महासागर की आकृति त्रिभुजाकार होती है? तो प्रशांत महासागर। किसका? प्रशांत महासागर। अच्छा सर, यहां तक तो बता दिए। ये बताइए कौन सा है? तो सर जानते हैं, अक्सर बच्चा रटता रहता है ना कि क्यूबा, क्यूबा, क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। यानी विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? क्यूबा को कहा जाता है। अच्छा सर, क्यूबा हो गया। क्यूबा और देखिए ई हो गया यूएसए, यानी अमेरिका। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका और क्यूबा के बीच कौन सा जल संधि है? तो यहाँ पर कौन सा जल संधि है? तो बताइए दोस्त जल्दी से कि यहाँ पर कौन सा जल संधि है, यानी क्यूबा और यूएसए के बीच कौन सा जल संधि है। तब तक मैं इधर बता रहा हूं कि क्यूबा और ये देखिए मैक्सिको है, मैक्सिको, क्यूबा और मैक्सिको है। तो क्यूबा और मैक्सिको के बीच युकाटन जल संधि। कौन सा जल संधि? युकाटन जल संधि। कौन सी जल संधि है? युकाटन जल संधि। यानी देखिए पूछेगा कि मैक्सिको और क्यूबा के बीच कौन सा जल संधि? युकाटन जल संधि। अब पूछेगा कि मैक्सिको और दक्षिण अमेरिका में कौन सा सर? तो कोलंबिया। कौन सा? कोलंबिया, कोलंबिया। और यहाँ पर पनामा सिटी देखिए पड़ जाता है, यहाँ पर पनामा, यहाँ पर पनामा जल संधि हो गया, पनामा
जल संधि, पनामा जल संधि। तो पूछेगा कि पनामा जल संधि किसको किसको कनेक्ट करता है, यानी पनामा जल संधि किसको किसको कनेक्ट करता है। तो पनामा और किसको, कोलंबिया को, पनामा और कोलंबिया को पनामा जल संधि कनेक्ट करता है या एक दूसरे से अलग करता है। ठीक है सर। अच्छा, ये किसको किसको कनेक्ट करता है, तो देखिए अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। इधर आइएगा तो ये है प्रशांत महासागर। कौन सा है, प्रशांत महासागर और किसके बीच, अटलांटिक महासागर को पनामा जल संधि। तो पूछता है कई बार कि पनामा जो जल संधि है ना दोस्त, पनामा जल संधि किस महाद्वीप को अलग करता है, तो उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करता है। उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करता है। अब आइए यहां पर पूछेगा ना कि कौन सा जल संधि है, तो फ्लोरिडा जल संधि। फ्लोरिडा जल संधि कहां पर है, फ्लोरिडा जल संधि दोस्त पूछेगा कि कहां पर है, तो यूएसए और क्यूबा के बीच, यूएसए और क्यूबा के बीच फ्लोरिडा जल संधि यानी फ्लोरिडा स्टेट है। कोई दिक्कत है। अब देखिए पनामा जल संधि को देखकर क्या ख्याल आया, पनामा नहर का निर्माण 1914 ईस्वी में हुआ था। पनामा नहर का निर्माण 1914 ईस्वी में, और इस पर 2000 ईस्वी से पनामा का अधिकार हो गया। 2000 से पहले इस पर अमेरिका का अधिकार था। 2000 से पहले इस पर अमेरिका का अधिकार था। तो यही था मेन यानी हमारा इंपॉर्टेंट अगर चैनल पूछेगा ना तो कौन सा है, इतना ही है। और देखिए दोस्त बने रहिएगा, जस्ट हम इसको मिटाकर आपको मैं बताता हूं कुछ और चीज, कुछ और बहुत सारा बहुत वीवीआई चीज। अब देखिए कि वो क्या चीज है, ये दिल भी हो जाए जब अकेला, रहता है साथ उसके यादों का एक मेला। कैमरा मास्टर के भी बेचारा मनोरंजन कुछ चाहिए। आ जाओ दोस्त, ठीक है। देखिए ये जो है ना मेरा, आराम से देखना, यहाँ पर आराम से देखना जो मैं बता रहा हूँ, थोड़ी जगह दे मुझे, तेरे पास कहीं रह जाऊंगा। देख दोस्त यहाँ पर अटलांटिक महासागर, कौन सा, अटलांटिक महासागर, ठीक है। और यहाँ पर हो गया दोस्त, यहाँ पर भूमध्य सागर। इसके बाद कौन सा हो गया दोस्त, यहाँ पर देखोगे ना तो मरमरा सागर, अटलांटिक महासागर, ठीक है, अटलांटिक महासागर, ठीक। और यहाँ पर भूमध्य सागर, यहाँ पर मरमरा सागर, और यहाँ पर अगर पूछेगा ना कि मरमरा सागर के आगे तो काला सागर। कौन सा, काला सागर। ध्यान बनाए रखिएगा दोस्त। यहाँ पर जानते हो ये जो सागर मामला देखेगा गुरु लाइने में, जल संधि हम जल्दी याद करा देते हैं, ठीक है। अरे कोई दिक्कत है, आ जाओ लाइन पर। देखो यहाँ पर है ना दोस्त अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को कौन सा, तो जिब्राल्टर जल संधि। कौन सा, जिब्राल्टर जल संधि। इसको नोट डाउन करना कॉपी में, मामला बहुत गमगीन है दोस्त। यहाँ पर हमेशा पेपर में पूछता है ये सर भूमध्य सागर और मरमरा सागर के, तो डार्डेनल्स जल संधि, डार्डेनल्स जल संधि। अच्छा सर ये बात है, डार्डेनल्स जल संधि भूमध्य सागर और मरमरा सागर को, तो जी बाबू यहीं पर है। अच्छा ये कौन सा जल संधि है सर, तो ये हम जानते हो क्या कहेंगे कि बासफोरस। यानी कहने का मेरा मतलब है बाबू कि बासफोरस जल संधि कई बार पूछता है, जल संधि, बासफोरस जल संधि किसको किसको कनेक्ट करता है, तो मरमरा सागर और काला सागर को। अच्छा सर यहाँ पर कौन सा सागर है, तो कर्च जल संधि। कौन सा, इसको लिख देता हूं ऊपर में, थोड़ी जगह आ जाओ। देखो काला सागर और एजो सागर किसको कनेक्ट करता है, कर्च जल संधि को, कर्च जल संधि। यानी काला सागर और एजो सागर को कौन कनेक्ट करता है, कर्च जल संधि। यानी कर्च जल संधि किसके बीच में है, तो काला सागर और एजो सागर के मध्य। बंद करो वीडियो विनोद।